दोस्तों, एक संत कहा करते थे कि ज्ञानी का मैं गुरु हूँ और अज्ञानी का चेहरा। फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए एक काल्पनिक प्रसंग मात्र है जो आज के दौर में केवल पके पकाए भोजन मात्र सी उम्मीद करते हुए काल्पनिकता को तहजीब देते हैं। बाकी सबके अपने मत हैं। रामायण में लिखा गया एक प्रसिद्ध चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी ता देखी प्रभु मूर्ति तैसी, अर्थात जिनकी जो भावना रहती है भगवान की मूर्ति या छवि उन्हें वैसी ही दिखाई देती है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर फ्रेंड्स कि रावण के निकट आने पर माँ सीता अपने हाथ में तिनका क्यों उठा लेती थी, इसके बारे में। दोस्तों, घास के तिनके का रहस्य हर किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज तक हमने हमारे ग्रंथों को सिर्फ पढ़ा, समझने की कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, रावण ने जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया तब लंका में सीता जी अशोक वाटिका के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने भगवान श्री राम जी का भी वेशभूषा में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो उसकी पत्नी मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? तब रावण बोला, जब मैं राम का स्वरूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका उसे रावण भी कैसे समझ पाता। दोस्तों, रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता बिल्कुल चुप ही रहती हैं और उनकी आंखों से आंसुओं का धार बहने लगता है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब प्रभु श्री राम का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रावधानानुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माता सीता जी ने भी उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू ही होने वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाला जाए ये प्रश्न आ गया। तब माता सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी राजा दशरथ चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माता सीता को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन आप एक बात मेरी जरूर याद रखिएगा। आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था उस नजर से आप अपने शत्रु को कभी मत देखिएगा। इसलिए माता सीता के सामने जब भी रावण आता था तो घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात को याद कर लेती थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में इस बारे में लिखा है, तृणधर ओट कहत बैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही। तो दोस्तों, यही था उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदया थी हमारी माता सीता। तो एक बार प्रेम से बोलिए फ्रेंड्स, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।